अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भी मौसम वगैरह में कुछ जानने ले जनाब नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार सदर बनने के बाद यानी अपनी पार्टी का सदर बनने के बाद पर पुर्जे निकालना शुरू कर दी हैं और अपने रंग को दिखाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। हालिया दिनों में जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी की पूरी पार्टी को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि पूरी पार्टी और गवर्नमेंट के नुक्ता नज़र के बरखिलाफ नवाज शरीफ साहब ने जो उनकी पॉलिसी थी उसको ना सिर्फ वीटो कर दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह कर दिया है कि जनाब जेरी गल में कहती है वही हरफ आखिर है, मैंने लकीर फेर दिया, अब इससे आगे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से अपने पार्टी लीडर्स को ये बात भी बावर करा दी गई है कि अब आपने हार्ड लाइन लेनी है और हार्ड लाइन के साथ हार्ड हिटिंग करनी है। और ख़ास तौर पर कल मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुसद्दिक मलिक साहब की भी क्लास हो गई है, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ जाते हुए एक ऐसे टॉपिक को मौजूए बहस बनाया जिसके ऊपर बात करने पर नवाज शरीफ ने बराह रास्त पाबंदी लगा दी थी। इसका मतलब यह है जनाब कि सूरत हाल जरा गंभीर होने जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कौन सी ऐसी पार्टी हार्ड लाइन है जिसको फॉलो करने के लिए तमाम पार्टी लीडरशिप को अहकामात सादर कर दिए गए हैं। वो कौन सी हुकूमती पॉलिसी थी जिसको नवाज शरीफ ने वीटो कर दिया है, और अब मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून कौन सी लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करने जा रही है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस खबर ने यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा रखा है, और वो इशू है जनाब बदनामे जमाना हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर इमरान खान का ट्वीट। और ये ट्वीट जनाब यकीन जाने के पाकिस्तानी अवाम को ले दे गया। इमरान खान ने ये एक ट्वीट करके इनफैक्ट एक ऐसे फसाद की बुनियाद रख दी है, एक ऐसे तनाज़े की बुनियाद रख दी है जो चाहते या ना चाहते हुए ही मौजूए बहस होने जा रहा है। गवर्नमेंट ने इस ट्वीट के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है और उन्होंने इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4 सरकर्दा लीडर हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, और FIA ने उनको मंगल के रोज तलब कर लिया है। अब मंगल से पहले आता है पीर, और यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से कसर रहेगी, क्योंकि पीर वाले दिन ये जो नोटिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में ना सिर्फ चैलेंज हो जाएंगे, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन नोटिस के ऊपर हुक्म इम्तना भी जारी कर देगी, और स्टे ऑर्डर उसके बाद एक लामुतनाही अरसे तक जारी रहेगा। और इस दौरान इस ट्वीट या इस ट्वीट से रिलेटेड दीगर इश्यूज के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। अलबत्ता सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब की जमात की तरफ से इस ट्वीट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बहस मुबासा भी जारी है, और इस ट्वीट को लेकर इस बात का इजहार ख्याल भी किया जा रहा है कि इमरान खान का असल टारगेट पाकिस्तान की फ़ौज है। और ये अल्फाज खुद इमरान खान के करीबी अजीज़ जनाब सज्जाद बरकी साहब ने अदा किए हैं, और अपनी हालिया एक ट्विटर स्पेस जो कि कल रात मुनक्कद हुई थी, इस ट्विटर स्पेस के अंदर सज्जाद बरकी ने पाकिस्तान के अवाम जो कि उस ट्विटर स्पेस के अंदर मौजूद थे उनको मुखातब करते हुए और उनके मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए इस बात का बरमला इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कमजोरियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर इस वक्त पसे पर्दा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जल्द से जुलूस या अपनी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हत्ता के अपने दफातर को खोलने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन पार्टी की इन कमजोरियों का मतलब ये नहीं है कि जनाब हम पीछे हट जाएं या हम जो है वो खामोश हो जाएं। सज्जाद बरकी का ये कहना था कि हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जुमले बहुत ही ज़्यादा काबिल एतराज़ हैं, क्योंकि अमेरिका में बैठकर अगर इस तरह की तकारीर की जाएंगी और पाकिस्तानी अवाम को मुखातब करते हुए इस बात का इजहार किया जाएगा कि जनाब उनकी जद्दोजहद या वो बरसरे पैकार हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, तो ये इनफैक्ट एक और 9 मई के मोमेंटम का आगाज़ है। इमरान खान साहब के ट्वीट से लेकर जनाब सज्जाद बरकी की इस तकरीर तक जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो इसी बात का की तरफ इशारा है। और तो और रऊफ़ हसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और आज
آج से एक रोज पहले जनाब काशिफ अब्बासी साहब के टॉक शो में जनाब रऊफ हसन साहब का ये कहना था कि जनाब उन्होंने इमरान खान का वो ट्वीट देखा ही नहीं जिसके ऊपर इतना ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। और कल जो है नया पाकिस्तान नामी टॉक शो के अंदर जनाब शहजाद इकबाल साहब इस शो के एंकर थे, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए जनाब रऊफ हसन ने कहा है कि जनाब इमरान खान के इस ट्वीट के आखिरी 14 सेकंड के ऊपर बात की जा सकती है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से मशवरा करेंगे कि जनाब ये जो 14 सेकंड हैं आखिरी ट्वीट के, इनको रहना चाहिए या इनको एडिट करना चाहिए। और अगर लीगल टीम उनको ये बात पर कन्विंस करेगी कि जनाब ये जो 14 सेकंड हैं ये रहने चाहिए, तब वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर इन 14 सेकंड्स पर मुश्तमिल वो जो ट्वीट है इसको एडिट नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर वो कहेंगे कि जनाब ये 14 सेकंड का मवाद है इसको हटा दिया जाए, तब वो अमेरिका में सोशल मीडिया टीम से बात करेंगे और उनसे इस बात की गुजारिश करेंगे कि ये 14 सेकंड को हटा दिया जाए। जबकि जिब्रान इलियास साहब जो अमेरिका में मौजूद हैं और इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम को हेड भी कर रहे हैं और इमरान खान को ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट के अंदर जनाब रऊफ हसन साहब को भी एक ठा करके मारी है, ये कहते हुए कि भाई तुम होते कौन हो को हमें को अहकामात देने वाले। इस तरह की सिचुएशन में मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल जमात अपनी सोशल मीडिया टीम के ताबे हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिसने सोशल मीडिया टीम को पूरी पार्टी पर हावी कर दिया है और बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम अपनी पूरी पार्टी से हावी है, क्योंकि सोशल मीडिया टीम ने ही इमरान खान साहब के लिए जो पेनिट्रेशन है अवाम में उसको मुमकिन बनाया है। जिब्रान इलियास साहब ने अपनी ट्वीट में इस बात का इजहार किया है कि वो लेटर जो उमर अयूब साहब ने इमरान खान के कहने पर तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने उस लेटर का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस लेटर में उमर अयूब साहब ने इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान ने सोशल मीडिया टीम को बड़ी शाबाशी दी है। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये बेहतरीन है। और इसी खत के अंदर उमर अयूब ने इस बात का भी जिक्र किया था कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है उसमें वो ट्वीट जो इमरान खान साहब के इस वक्त एक्स हैंडल पर मौजूद है उसको भी इस जलसे में चलाया जाएगा। तो जिब्रान इलियास साहब कहते हैं कि जनाब हमें तो हमारी मेहनत का फल मिल गया है, इमरान खान की तरफ से ये जो तारीफ़ें हैं ये हमारे लिए बहुत काफ़ी हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर आप हुकूमती लेवल पर देखें तो वहाँ पर आपको सरासीमगी फैली हुई नज़र आती है। कोई भी आगे बढ़कर लीड लेते हुए इमरान खान साहब के इस जारहाना मौक़िफ़ के सामने खड़ा होने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। जबकि इमरान खान साहब एक हार्ड लाइन लिए हुए हैं और नवाज शरीफ साहब ने भी अब हार्ड लाइन लेने का फैसला किया है, जो कि इस सूरत हाल में अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो इमरान खान के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। लेकिन नवाज शरीफ को सामने आकर मीडिया पर आकर खुद हार्ड लाइन लेनी होगी। सिर्फ मुख्तलिफ पार्टी फैसलों या हुकूमती फैसलों को वीटो करने से या उनको रद्द करने से काम नहीं बनेगा। मामला क्या था? मामला यह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर मुस्लिम लीग नून और हुकूमती लेवल के ऊपर यह बात सामने आ रही थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुफ्तगू के अंदर इंगेज करना चाहिए। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे वज़रा और मुशीरान भी मीडिया पर आए और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी है तो उसको सियासी लोगों से बात करनी चाहिए, वो गैर सियासी लोगों के साथ गुफ्तगू करके उनको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने भी रिसेंटली इस बात का इजहार किया कि इमरान खान साहब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बातचीत करने की बजाय नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट का फैसला था कि वो किसी ना किसी तरीके से इसको इंगेज करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले को कर दिया है वीटो और उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम लीडर्स को पाबंद कर दिया है कि जनाब आप में से किसी के मुंह से अब इस हवाले से कोई बातचीत नहीं निकलेगी कि जनाब हमने इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आना है या हम पीटीआई के साथ किसी तरह का कोई बैक चैनल खोलें जहां पर डायलॉग हो सके। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी लीडर और अपनी पार्टी की गवर्नमेंट को यह वाज़ेह तौर पर हदायत कर दी है कि जनाब अब आपने इनके हवाले से हार्ड लाइन्स लेनी है और हार्ड लाइन लेते हुए इनके साथ किसी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, यानी गुफ्तगू के दरवाजे नवाज शरीफ के अहकामात पर बंद कर दिए गए हैं। जिसके बाद राना सनाउल्लाह हों या आज़म नज़ीर तारड़
साहब हों, इन दोनों ने बरमला मीडिया पर आकर अपनी मीडिया टॉक्स के अंदर इस बात का इजहार किया है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू का चैप्टर हो गया है क्लोज और अब इमरान खान का मुकाबला होगा और हर एक मैदान में मुकाबला होगा, जो कि एक सही और दुरुस्त सिमत में सियासी कदम है, क्योंकि सियासत के अंदर ये जो जुबान के गाजी हैं इन्हीं की चलती है। अगर इमरान खान के पास उनके जुबान के गाजी ना हो जो उनके लिए उनके तरह तरह के उनके लिए जवाब तलाश करें, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए लीड लें सामने आकर, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी लोगों को सामने आकर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को, पार्टी के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए इमरान खान के मौक़िफ़ को रद्द करना होगा और इसी सूरत में एक नया पार्टी नैरेटिव डेवलप हो सकता है। लेकिन उसके लिए तमाम पार्टी का यकसू होना ज़रूरी है। जिस बात का जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर पार्टी लाइन के बरखिलाफ इमरान खान को या उनकी जमात को ये पेशकश की कि जनाब हम आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, बराह करम आए हमारे साथ बात करें। तो उस चक्कर के अंदर जनाब मुसद्दिक मलिक साहब की तो लग गई है वाट, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब की हो गई है क्लास और मुसद्दिक मलिक साहब को ये बात बावर कराई गई है कि जनाब आप किस चक्कर के अंदर मुज़ाकरात की दावतें देते फिर रहे हैं। कोई मुज़ाकरात शुज़ाकरात नहीं होंगे, जो कुछ भी होगा वो सरेआम होगा और अब जो लड़ाई है वो भरपूर तरीके से होगी। अब शेख मुजीबुर रहमान की हमायत पर एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बात को इस्टेब्लिश कर रही है कि उसका इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला है, सबसे बड़ी लड़ाई है और वो लड़ाई पाकिस्तान की किसी सियासी कुव्वत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत के साथ है। और ये वो लड़ाई है जिसके बारे में इमरान खान साहब का ये मानना है कि ये लड़ाई वो ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि वो माफ़ी मंगवाएंगे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से। और इसका इजहार अभी जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से, जो कल उन्होंने इंसाफ लॉयर्स विंग के तकरीब से खिताब करते हुए किया था, वो बहुत हद तक इसी लाइन को टो कर रहे थे कि जनाब अगर गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है और इमरान खान का दिल बड़ा है, वो आपको माफ़ कर देगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टारगेट को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ना सिर्फ सीधा कर लिया है बल्कि अब वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोशिश करेंगे कि वो पेनिट्रेट करेंगे और उस पेनिट्रेशन के नतीजे में दबाव क्रिएट करेंगे हेड ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि वो इमरान खान के लिए किसी तरह के सेफ एग्जिट और सेफ एग्जिट के साथ साथ सेफ डील के ऊपर आमादा हो ताकि उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर मेरा ख्याल है कि ऐसा पहला मोजा होगा जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। हकीकत में अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें इस वक्त इमरान खान के सामने बेबस है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ये वो ताकत है, मोबाइल की ताकत, जिसने इमरान खान को एक ऐसी ताकत दी है जिसका मुकाबला कोई और नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के रवायती सियासतदान इमरान खान को फेसबुक का लीडर कहते थे और यही फेसबुक आज उनके गले पड़ गया है और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि जनाब हम इस फेसबुक की या इस सोशल मीडिया की अफरीद से किस तरह जान छुड़ाएं जो हमारे गले पड़ गई है। और उनके नज़दीक सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए है, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। आज तक ना मुस्लिम लीग नून और ना ही पीपल्स पार्टी को इस बात का ख्याल है कि जब हमने नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करनी है और सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। मुस्लिम लीग का नून का इस वक्त का सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज की इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वही ये समझते हैं कि शायद यही सोशल मीडिया का रोल है, जो मेरा ख्याल है कि नून लीग को अपनी इस्लाह इसके हवाले से ज़रूर करनी चाहिए। नवाज शरीफ ने वीटो भी कर दिया है, नवाज शरीफ ने हुकूमत को बैकआउट भी करा दिया है, PTI के गिर्द घेरा तंग होने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन ये तमाम सूरत हाल उस वक्त तक बेमानी रहेगी जब तक नवाज शरीफ अपना अवाम के साथ टूटा हुआ राब्ता दोबारा इस्तवार नहीं करेंगे, जब तक अब नवाज शरीफ अवाम में नहीं निकलेंगे, जब तक नवाज शरीफ डेली बेसिस पर लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक नवाज शरीफ मीडिया के ऊपर आकर अपनी पार्टी और अपनी गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को सामने नहीं रखेंगे, जब तक नवाज शरीफ मीडिया पर आकर डेली बेसिस पर इमरान खान के
نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کریں گے جب تک نواز شریف چاہیں یا نہ چاہیں وہ اچھائی یا برائی میں میڈیا کے اوپر آ کر ڈسکس نہیں ہوں گے. نواز شریف جب تک کوئی کنٹروورسی کو ڈیولپ نہیں کریں گے اس وقت تک میڈیا کے اوپر عمران خان کی ہائپ رہے گی, اور اسی کے لیے نواز شریف کو خود سامنے آنا ضروری ہے, کیونکہ نواز شریف کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو آ کر اس میڈیا وار کا مقابلہ کر سکے. لیکن نواز شریف کے لیے باہر نکلنا سب سے زیادہ ضروری ہے, جو شاید بظاہر اس طرح لگ رہا ہے کہ ان کے لیے اب ممکن نہیں رہا. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.